हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी क्या है बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ पे सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें आज एक तरह समझ लीजिए मैराथन, कह लीजिए मैराथन टाइप का क्वेश्चन हम क्या लेने वाले हैं, एनईपी, एनसीएफ और आरटीई। एनईपी, एनसीएफ और आरटीई जिससे जितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक साथ लेके आए हैं। अगर देखा जाए, मैं क्या कह रहा हूँ आपके कि एनईपी एक क्या होता है आपका, पहले आया क्या एनसीएफ। एन अगर पहले हम किसकी बात करें, पहले हम एनसीएफ की बात करें। देखिए कहाँ से क्वेश्चन आपके मिलेंगे देखने के लिए। एनसीएफ 2005 और भैया आपका एनईपी कितना 2020। आईसी के बीच में एक होता है आरटीई, ये क्या है 2009। इससे जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ये मतलब समझ लिए कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको लगातार बने रहेगा। अगर ये सीरीज में जो ये है, अगर इसमें से आप 50 क्वेश्चन जो भी हैं, इसमें अगर सारे क्वेश्चन का कर लेते हैं तो एक तरह से अगर आप एनसीएफ और आरटी और एनईपी पढ़े भी नहीं हैं तो भी आपके दिमाग में इससे कुछ न कुछ डाटा बन जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जब एक बार डाटा माइंड बन गया तो फिर इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो भैया अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। आप प्ले लिस्ट चेक करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। देखिए सीटेट पेपर फर्स्ट 1 जनवरी 2021 का एक क्वेश्चन है। स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखिएगा, स्पीड थोड़ा क्या करिएगा, बढ़ा के रखिएगा यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को रीड करिए और आप लोग अपना एनालिसिस लास्ट में करिएगा, कितना आंसर हमारा क्या सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो लगातार स्टार्ट करिए। आपका ये ऊपर दिख नहीं पा रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है। एनईपी का क्वेश्चन आपको भेजा गया था कि नहीं कहीं ग्रुप में है, देखिए। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2020 में, कब भैया, 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित किया गया। ये कह रहा है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक, क्या कह रहा है, बाधक कह रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपको पढ़ाया गया है, नेगेटिव पॉजिटिव अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा। आपका ज़्यादा क्वेश्चन कैसे नेगेटिव पॉजिटिव से ही सही हो जाएगा। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम, क्या लिखा है, अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन कौन चीज़ें भैया, मैं कह रहा हूँ अगर कभी भी अगर किसी एक सब्जेक्ट की बात करेगा तो किसकी बात करेगा, वो केवल का। ये किसकी बात कर रहा है, केवल का, इसलिए भी क्या होगा हमारा, गलत होगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। अभी हम बताए थे बहुसांस्कृतिक बहुभाषिकता, मैंने क्या बताया था एक बार फिर थोड़ा सा देख लीजिए। बात हुई थी किसकी, बहुभाषिकता, ठीक है ना, और क्या बात थी, बहुसांस्कृतिक की बात थी, बहुसांस्कृतिक, और एक बात क्या थी, समावेशी, और एक बात थी मातृभाषा। ये सारे कुछ इसमें दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर इन सब चारों ऑप्शन सही हैं, अगर चारों एक साथ आए तो सबसे पहले किसको मारेंगे, समावेशी को। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ये आए तब किस में जाएंगे, हम आएंगे मातृभाषा को दिमाग में रखेंगे हमेशा, और इन दोनों को बराबर रखेंगे। ये जो चीज़ें होती हैं भाई, ये क्या होती हैं, बच्चे के लिए संसाधन होती हैं, बच्चे के लिए क्या होती हैं, संसाधन, लेकिन अध्यापक के लिए क्या होता है, चुनौती। क्योंकि अध्यापक को कई भाषाओं का ज्ञान होना
चाहिए, तब जाके अपने क्लास में संतुलन की अवस्था में ला सकता है, नहीं तो संतुलन की अवस्था में ला नहीं सकता है। तो संतुलन की अवस्था में लाने के लिए कई भाषाओं का ज्ञान या कई संस्कृतियों का ज्ञान क्या है, अध्यापक को होना चाहिए। और बच्चा के लिए क्या है, ये उलझन नहीं है, बच्चा के लिए एक संसाधन है कि एक ही जगह आके बच्चा क्या करेगा, एक ही जगह आके कई संस्कृतियों और कई भाषाओं का ज्ञान उसे हो जाएगा। और जब एक ही कक्षा में कई संस्कृति और कई भाषाओं वाले या जितने व्यक्तिक विभिन्नता वाले हैं एक ही कक्षा में आके पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे समावेशी कक्षा, और जो पढ़ाई जाएगी उसे कहेंगे समावेशी शिक्षा। ये जो हमारी इंडिया है इसमें जितने भी कक्षाएं हैं ये कह लीजिए कि मतलब कई संस्कृतियों का संगम है। भारत हमारा क्या है, कई संस्कृतियों का संगम है। और यहाँ पे जितने सारे भी कक्षाएं हैं सब समावेशी कक्षा हैं। चाहे छोटा ले लीजिए 1 2 3 4 5 है, चाहे BSc BCom PhD तक ले लीजिए, सब में क्या है, अलग अलग जाति धर्म वाले, अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग भाषा वाले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो कहेंगे क्या है, ये क्या है, संगम, एक तरह से कई संस्कृतियों का कई भाषाओं का क्या है, ये संगम है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला आपको देख रहा है, ये भी क्या है, 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन ये आपके सामने है। नहीं दिख रहा है, चलिए जाने दीजिए, सॉल्व करिए, आज अनुभव बाहर निकलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के लिए दृष्टिकोण को निरूपित करता है। गणित की कक्षा के लिए क्या करता है, निरूपित करता है। दिख रहा है ना साफ वहां से, कौन सा, ये कह रहा है कि 2000 NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है, मतलब कौन सा कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए। NCF क्या कहता है, पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है, ठीक है ना, किससे, पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है, बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पे पढ़ाना है और करके सीखने पे जोर देना है। ये सब कौन कहता है, NCF, और उसके मातृभाषा में पढ़ाना है, ठीक है, पर्यावरण से जोड़ के उसके मातृभाषा में उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे उसकी मानसिक क्षमता के आधार पे क्या करना है, आपको पढ़ाना। तो कह रहा है स्मरण, नेगेटिव सेंटेंस ट्रिक के हिसाब से केवल, ठीक है ना, और कैसे कह रहा है, कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचन वर्णकर्ता के रूप में है, नहीं, जब शिक्षक और छात्र दोनों के साथ अंतःक्रिया होती है और दोनों सक्रिय होते हैं तब क्या होंगे, ज़्यादा सीखेंगे। सक्रिय अगर एक रहेगा एक सक्रिय नहीं रहेगा तो सीखेंगे नहीं। छात्र पाठ्य पुस्तक को हल किए हुए उदाहरण की नकल मारना क्या है, गलत बात है। कहीं आप रट्टा मारने पे जोर कर रहे हैं, मतलब जोर देना है, तो आपको रटन प्रणाली से क्या करनी है, मुक्त करनी है, आपको रटन प्रणाली से मुक्त करना है, करके सीखने पे क्या करना है, जोर देना है। तो छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं, तो मतलब छात्र कर रहा है, यहाँ पे क्या है, छात्र कर रहा है, और यहाँ छात्र जो है पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरण की नकल कर रहा है। तो देखिए सारे क्या है, नेगेटिव, यहाँ से क्या होगा, बच्चा यहाँ पे कुछ कर रहा है, मतलब अपने से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये थोड़ा कूट वाला भाई, ये 1 जनवरी 2022 का है, एक एक को थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। इसके NCF के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना, एक एक करके देखते चलते हैं। ये कह रहा है कि छात्र समूहों में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियां। तो ये पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही दिख रहा है ना, NCF के हिसाब से। अब ये कह रहा है कि छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरण है, मतलब नकल मार रहा है। क्या कर रहा है, नकल मार रहा है ना, अपने से नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, तीसरा कूट वाला है, याद रखिएगा कौन कौन सा सही कर रहे हैं हम।
अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा, है तो कट गया। शिक्षक के अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पे देख रहे हैं। गलतियां करना अधिगम का हिस्सा होता है, ये भी क्या है, ठीक लग रहा है। छात्र प्रश्नों के हल को श्यामपट या ब्लैक बोर्ड से नकल कर रहे हैं, 2 नकल वाला 2 सही, तो क्या हो जाएगा, ए और सी था ना, तो क्या हो जाएगा, ए और सी हमारा सही हो जाएगा। ये लंबा क्वेश्चन था ना, इसलिए पहले हम ले लिए। चलिए, इतना एनसीएफ में इतना लंबा लंबा क्वेश्चन आता है ना कि थोड़ा सा, आप देखिए कूट वाला इतना लंबा है, पहले आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिए ऑप्शन, जब पढ़ लीजिएगा तो बताइएगा, हम ऊपर करते चलेंगे, ठीक है ना। अपने में छांट के लिखते रहिएगा, ऊपर करे, ठीक है। हो गया होगा, चलते हैं, आप देखना स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ के अनुसार देना जवाब, किसके अनुसार देना है, एनसीएफ के अनुसार। यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायक है। आजीविका मतलब जीवन के लिए सहायक है, कह रहा है। यह विद्यार्थियों को, गणित पूछा था क्या, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा देता है कि स्कूल गणितीय गतिविधियां आधारित, अच्छा ठीक है। गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने, यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने, सुलझने के लिए प्रोत्साहित, अच्छा। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है, ये वाला सही है ना। गणित क्या होती है, अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है, तो देखा रहा है मूर्त अनुभवों को उपलब्ध कराती है, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए। यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। अभी तो फिलहाल कौन सही दिख रहा है हमको, मोटा मोटी पहले सी ज्यादा सही है। सी क्या है, ज्यादा सही, तो पहले सी देखते हैं कहाँ कहाँ काट रहा है सबको। देखिए सी इसको काट दिया, समझ में आ रहा है ना, सी किसको काटा, सी इसमें नहीं है और सी इसमें नहीं है। अब बात आती है बी और ए में, आप देखते हैं कि बी और ए में कौन ज्यादा सही है, बी और ए में। अगर हम देखें बी और ए, तो ये क्या है, यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करती है, और यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने, सुलझने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये क्या कर रही है, ये कह रहा है कि एनसीएफ कह रहा है गणितीय गतिविधियां आधारित हो। ये गणितीय गतिविधियां मतलब आप भी जा रहे हैं प्रोत्साहित के लिए, किसके जा रहे हैं, प्रोत्साहित, लेकिन किसके लिए, सुलझने के लिए, अच्छा हल करने या सुलझाने के लिए, ठीक है सही है, हल को सुलझाने के लिए। लेकिन ये भी गड़बड़ नहीं है, दिमाग में रखे रहिए, हाँ ये भी सही है। आज ये इसमें, उसमें का ए और सी थे ऐसा ना, अच्छा बी सही, बी सी, हाँ हाँ बी सी सही है, इसमें लगाइए। ऊपर, अरे भैया आप लोग इसमें कितना टाइम लगा रही हैं, इतना टाइम मत लगाइए। वहां तक नहीं ले रहा है, चलिए ये क्या कह रहा है, ये तो सबसे इजी है। एनईपी क्या है, सिफारिश क्या करता है, ये देखिए ये क्या है, मानकी, ये क्या है मानकी, ये क्या है केवल,
एक भाषा केवल, मानकीकरण मानकीकरण खत्म, क्या बचेगा? बहुभाषा पे जोर देना। बहुभाषा मतलब मातृभाषा हो जाएगी नहीं, क्योंकि कई जगह से भाषा रहेगी सबकी अलग अलग, तो मातृभाषा में वो आ जाएगी। ये आपका क्या है, 1 जनवरी 2022 का है। डायरेक्ट हम यहाँ से लेते हैं। नहीं, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। चलिए, समय नहीं लगाना भाई, समय नहीं लगाना। राष्ट्रीय, ये 2005 के अनुसार पूछ रहा है। किसके अनुसार? 2005 की गणितीय में चिंतन और तर्कणा का एक निश्चित तरीका अवशिष्ट है, ये दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। आप कुछ ना दिमाग में लगावा, आज़ादी कहाँ बच्चा के हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं प्रश्नों को हल करने पर बल देना। हम क्या बोले थे? बल देना नेगेटिव सेंटेंस है। गणित की सभी पाठ्य पुस्तक को दोबारा लिखना। अभ्यास करा रहा है, रट रहा है ना। ये कह रहा है कि अन्वेषण, बहुत अच्छा। उपागम, हस्त कौशल मतलब हाथ से कई के। अवधारणाओं का वास्तविक मतलब जो आंखों से दिखे, ठीक है। संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में शामिल करना। जब कहीं छात्रों को कोई चीज़ समझा दिए, कोई चीज़ बता दिए, भ्रमण विधि पे ले गए या कोई कहानी सुना दिए, तो उनको एक सामूहिक चर्चा रखें जिसमें वो क्या करें? वाद विवाद करें। तो जब वाद विवाद करेंगे तो क्या करेंगे? ज़्यादा सीखेंगे। बहस करेंगे ना, किसी ने कुछ सीखा होगा, किसी ने कुछ सीखा होगा, किसी का जिस होता है ना मानसिकता, तो एक ही जगह भ्रमण के स्थान पे गए, लेकिन सबके देखने का नजरिया अलग अलग, तो सब अलग अलग चीजें क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, और अब तब क्या करेंगे? आपस में बहस करेंगे। ये क्या कह रहा है? छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर, विशेष मतलब समझ रहे हैं, अलग ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलगाव कर रहे हैं। विशेष मतलब समावेशी का आप उल्लंघन कर रहे हैं। समावेशी का उल्लंघन कर, तो क्या सही हो जाएगा मेरा? यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए, ये आपका है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन की प्रणाली से अलग किया जाए, पाठचर्या, यही 5 चीजें याद करके रखिएगा आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिए। एनसीएफ से आएगा तो यही 5 क्वेश्चन आपका क्या होगा? आएगा। इसका आप ले लीजिए, क्योंकि यही आपका स्क्रीनशॉट लेके रखिए भैया। थोड़ा जल्दी करिए आप लोग। एनसीएफ नहीं भी पढ़ी तो 5 तो लाइनें याद रखिए हमेशा, वही है। लेकिन आप लोग का दिमाग घूम जा रहा तब भी है कि नहीं? हो गया? ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी। चलिए, ये देखिए, देखते हैं तब्बू कितना नंबर आओ तो लूंगा। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ठीक है ना, बढ़ावा नहीं दिया गया है। हो गया होगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक। अच्छा ये बताओ भैया, होम ट्यूशन या कोचिंग मतलब बैठे एक लड़का के लिए एक मास्टर लगेगा तो कितना मास्टर लगेगा? एक लड़के के लिए एक टीचर लाएंगे तो कितना टीचर लाएंगे? बहुत टीचर लाना पड़ेगा, उतने बच्चे ही नहीं होंगे। मतलब बच्चे जितने हैं उतने टीचर ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। ये कह रहा है कि अनिवार्य विशेष रूप से शिक्षा, मतलब फिर अलग कर रहा है। अलग कर रहा है कि अनिवार्य है? अनिवार्य। ये क्या कह रहा है कि राशि कह रहा है कि अच्छा नहीं पूछा है ना, तो नहीं पूछा तो फिर भी चले जाइए ना, और कुछ तो है नहीं उपयुक्त, तो बात तो सही है भी। निजी शिक्षक नहीं लाना चाहिए, तो नेगेटिव यही दिख रहा है। उस दिन तरह फिर हो जाता है, नेगेटिव ढूंढ रहे हैं कहाँ है, तीनों पॉजिटिव सबसे बढ़िया कौन है, वही वाली दिक्कत आती है आज भी।
हाँ, क्या चीज बताइए? नहीं पूछा है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाए? आपको जैसे ये लग रहा होगा थोड़ा सा माइंड में कि दिव्यांग मतलब जो उनका होगा विकलांग होगा, यही ना? विकलांग होगा तो उसके लिए भाई तब तो हमको तकनीकी सुविधा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये नहीं पड़ेगा, ये भी तो बढ़ जाएगा। लेकिन अरे तो नहीं दिया है ना भाई, फिर भी तो वही पूछ रहा है। बढ़ावा नहीं दिया जाए, बढ़ावा नहीं दिया जाए, दिव्यांग के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाए। अगर कोई दिव्यांग है, अगर कोई दिव्यांग है उसको क्या करेंगे? अलग करेंगे, अलगाव करेंगे। तो जैसे हम नहीं बोले कि कोई अगर अंधा हो तो उसको अंधा से ज़्यादा तकलीफ नहीं है। जो समाज ने जो पूर्वाग्रह बना दिया बोल बोल के, जो बार बार बोल के, उससे उसे क्या होगी? ज़्यादा तकलीफ होगी। ये बात है। तो यहाँ पे हम अगर कह रहे हैं उपयुक्त तकनीकी सुविधा तो सही वाले में आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या यहाँ पे? नहीं पूछा है। अब यहाँ पे क्या? अनिवार्य विशेष शिक्षा। अनिवार्य की बात कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से शिक्षा तो उसको लेना, लेकिन विशेष से थोड़ा सा अलग जा रहा है। विशेष से अलग जा रहा है, विशेष शिक्षा नहीं होगी, अनिवार्य शिक्षा होगी। नेगेटिव तो ये है, लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव है ना कि एक शिक्षा कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, यहीं से गड़बड़ हो रहा है। निजी शिक्षक से ये तो ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा, लेकिन कह रहा है निजी शिक्षक। गड़बड़ नहीं लग रहा है कुछ? चलिए देख लीजिएगा इसको, कौन साल का है, मिला लीजिए क्वेश्चन, क्या पता हम ही से गड़बड़ हो। 5 जनवरी 2020 का देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? अगले में चलिए, हो सकता है गलत हम ही से। 5 जनवरी 2022 से था ना वो, पढ़िए जरा जल्दी से। कूट वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? कूट वाला है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ऊपर देख लीजिए, चले आगे। चलिए देखिए इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार 2005 के अनुसार ना गणित पाठ चर्चा का या के महत्वपूर्ण लक्षण, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, इसे क्रियाकलाप गतिविधि केंद्रित, गतिविधि वाला से हो जाएगा आपका गतिविधि केंद्रित, इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित, योगात्मक आकलन गलत हो जाएगा, सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत। ये कह रहा है कि इसे समझ बोध से अधिक से ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पे बल। देखिए भाई यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा क्या सही लग रहा है, कृषि क्रियाकलाप गतिविधि केंद्रित, बी देखा कोने में हम, तो न इसमें बी दिख रहा है न इसमें,
तो कहीं ना कहीं ए आप देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ये वाला मेरा कही रहा है क्या, सुसंगत होना चाहिए। तो मतलब क्या सही हो जाएगा मेरा, ये आपका सही हो जाएगा क्या, सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला तो इजी है, तुरंत बता देंगे आप लोग, अगला तुरंत बता देंगे। पहला हुई हो गया, आगे चलें। ये तो इजी है ना। पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है, तो कहाँ है, डी ना डी होगा, सी पे कहाँ जा रहे हैं, भड़का रहे हैं आप लोग, भड़किए मत। नहीं, ये 1/5/2022 का है ना, देख लिया जाएगा बाद में, लास्ट में। ये था ना, अभी ये था। उस साल का 5वां क्वेश्चन है। हो गया, चले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य, अच्छा मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन बताया गया है ना अच्छी तरह से। मूल्यांकन मतलब हमको ये पता करना है कि बच्चा ने कितना सीखा। मूल्यांकन मतलब क्या है, बच्चा कितना सीखा, ये परखते हैं, हम आंकते हैं, पता लगाते हैं कि कितना सीखा। मूल्यांकन दो तरीके, सतत और व्यापक। व्यापक हमारा योगात्मक मूल्यांकन, ए भैया कहाँ है, तो लोग झगड़ा कर सुनिए एकदम लगातार। देखिए इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक मूल्यांकन होता है। शैक्षिक मतलब जो पढ़ाया गया उसका मूल्यांकन, सह शैक्षिक जो पढ़ाया गया, ठीक है, उसके साथ साथ उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आए उसका भी मूल्यांकन क्या कहलाएगा, सह शैक्षिक मूल्यांकन। रटने की क्षमता को परीक्षण, याद सब ट्रिक से मिल रहा है। पूरे देश में बच्चों की तुलना, ये तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो क्या था, ट्रिक से ही हो गया होता है। बताओ तो ना, वालों खाली करके बैठल वहाँ, जौन जल्दी जल्दी बतावा, देखा इतना बड़ा क्वेश्चन है। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षण पे आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत, इधर से दिख ही नहीं रहा, अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए, तो वो लोग खाली बस तुरंत ऑप्शन में चाहता है। हाँ ला पढ़ा पहला ऊपर, चला जाए, ठीक। केवल गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु, तो केवल, ठीक है ना, केवल रचनात्मक आकलन विधियां ही गणित में आकलन का भाग होनी चाहिए। ही भी है और का, दोनों की बात है। अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है, अतः गतिविधियां, ये अच्छी बात है, के द्वारा मूर्त, ये भी बात सही है, सामग्री का उपयोग करते हुए अभिकलन पढ़ाया जाना चाहिए।
प्राथमिक स्तर पर गणित में अभिकलनीय कौशल की आवश्यकता नहीं है। तो सब कट के क्या हो जाएगा मेरा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं होती है, अतः उच्चतर कक्षाओं में इस पर बल दिया जाना चाहिए। यहाँ भी बात आ रही है। अभी बहुत क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ाइए, हो नहीं पाएगा ऐसे तो। हाँ, टाइमिंग हो गया ना, इसीलिए कह रहे थे 30 मिनट हो गया 12-14 क्वेश्चन में। हमको पढ़ाना तो हम जल्दी बता के निकल लेते। शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सीखना और उच्चतर उद्देश्य मापन सीखना। अच्छा, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलना पढ़ना और उच्चतर उद्देश्य कलन कैलकुलेटर। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधित कौशल का विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल विकसित करना। ये भैया का पूछ ले मैं, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इबारती प्रश्न शब्द समस्या का हल करना। तो लोगों के दिमाग में तो हिल गलो। सी वाला समस्या समाधान कहाँ आई कर लगे, समस्या समाधान कौशल विकसित करना। चलिए, एसी वाला ट्रिक हुआ ये है। अच्छा तो लोग ने ऐसे बिड़ा देता था। चलिए, ये मापन दिया यहाँ पे, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध ये कैलकुलेटर से बात इसी खत्म हो जा रही है, और ये मापन की बात है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इबारती प्रश्न, मतलब कौन इबारती, जो शब्द वाला प्रश्न होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये कह रहा है कि आपका उद्देश्य क्या होता है, संकीर्ण उद्देश्य में वो संख्या, मतलब प्राथमिक स्तर पर संख्या ज्ञान हो जाए, जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाए, ये ना कि वर्ड प्रॉब्लम। बस इतना आपको सिखाना है, गिनती पहाड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग, चाहे भिन्न चाहे दशमलव का, यही सिखाना। तो समस्या समाधान कौशल विकसित करना मतलब उसके अंदर ये दिमाग में आ जाए कोई समस्या है, उसको कैसे हम सुलझाएं, बस ये प्रोसेस उसके माइंड में आना चाहिए। ये तो बहुत ईजी है, थोड़ा जल्दी बनाओ लोग, जल्दी जल्दी। इस हिसाब से तो 3 घंटा चल जाइए मैं ना, 3 घंटा की वीडियो हो जाएगा ऐसे तो। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषी का भैया, बहुभाषी कक्षा में अध्यापन करते समय अध्यापक को कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए कि भैया अगर बहुभाषिकता है तो आपको कई भाषाओं को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, सबका अलग अलग क्या है, अनुभव है, अलग अलग उसके पास पूर्व ज्ञान है। अब ये कह रहा है भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता से बनती है। बच्चे ड्रिल, और ये तो ड्रिल वाला बार बार हम कटवा देते हैं, लिखवाया गया आपको। कक्षा में भाषिक विविधता हमारा पॉजिटिव होता है। किसी भी भाषा के अध्यापन में अवरोध, अब अवरोध से क्या होगा, ये भी गलत हो गया, अवरोध से। बच्चों की भाषिक निपुणता अधिक से अधिक अवसर देने से समृद्ध होती है। अवसर हमारा पॉजिटिव है, अधिक से अधिक आप अवसर देंगे तो क्या होंगे, भाषा में धीरे धीरे निपुणता आएगी, मतलब धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे परिपक्वता उनके अंदर आएगी। इसकी बात क्या कर रहा है, अस्मिता की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। चलिए 27 दिसंबर 2021 आपको मतलब पूरा एनसीएफ एनईपी वाला क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। इतना भी दिमाग में बैठ गया तो जितना आज हो सके करा देंगे, अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कल ले लेंगे। अब ये 15 पहुँचे भाई, इसमें 41-45 क्वेश्चन दिख रहा है। क्या पूछा, मूल्यांकन शैक्षणिक वर्षों में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं, तो एक बार लेवा साल में तो कैसे पता चलेगी। अच्छा, मूल्यांकन नहीं है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है,
सभी शैक्षिक गतिविधियों को केंद्र होना चाहिए। अच्छा, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना, 2 ठो कट गया, आपकी बात आई बी पे और किस पे आई, सी पे। तो मूल्यांकन क्या कहता है, मूल्यांकन ये कहता है कारणों का क्या करिए, पता लगाइए कि कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो क्या से हो जाएगा, बी, कारण का पता लगाना है ना, बच्चा कहाँ तक सीखा कहाँ तक नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं निदानात्मक, पढ़ाया गया है ना। तो क्या करना, निदान करना। निदानात्मक मतलब होता है क्या, कारण का पता लगाना, कारणों का पता लगाना कि बच्चा कहाँ तक सीखा कितना सीखा है। यहां तक ले लेते हैं, 2-3 ऑप्शन आ गया। गणित पाठ का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण है। उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, आपको उद्देश्य पढ़ाया गया है, बताइए उद्देश्य। उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, गणित का क्या उद्देश्य है। गणित मात्र अंकी है। प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलनी विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। दैनिक जीवन के उदाहरण की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाना चाहिए। अप्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेल और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, सी। यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, सी से हो जाएगा, सही है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी से होगा। यहाँ देखिए बल देना है, यहाँ पे केवल कर रहा है, अंकों की बात कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे केवल की बात कर रहा है, केवल खेल और क्या क्रियाकलापों पर कहीं गतिविधि डालता है तो कुछ सोचते हैं हम इसमें, तो क्या हो जाएगा मेरा सी। मतलब आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दोबारा हो रहा है ना तो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये आप चीज़ें समझ में आ रही हैं। अरे तो पीछे एक तो था, कटा ही था, ये केवल अंग्रेजी है इस क्या है, निर्देश देना। निर्देश मतलब केवल आर्डर देने की बात कर रहा है, तो क्या से हो जाएगा यहाँ पे, ट्रिक मारिए लिली। देखिए बल देती है, किस पे बल देना चाहिए, लचीला बहुअस्तरीय गति आधारित, बात सही है। बच्चे के केवल संज्ञानात्मक, ठीक है, मानकीकरण गलत, और ये मानक और स्मरण 2 लिखा है, और आपको ये पढ़ाया गया है नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो भैया जिसको तकलीफ हो रही है तो नेगेटिव पॉजिटिव तुम दिमाग में बैठा लो कि कुछ क्वेश्चन आपके क्या है ऐसे ही सही हो जाएंगे। आज कुल सही होता है एक बार पढ़ चुकी हैं आप, इसको ये याद रखिए। इसमें क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होता है ना, ये निपी का क्या होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य फिर पूछा, मूल्यांकन बता दिए हैं। ये कह रहा है विद्यार्थी को कक्षा में, अब मूल्यांकन देखिए क्या है, मूल्यांकन हम करते हैं परखने के लिए ना, जानने के लिए कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, ठीक है। विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने में कमियों व अभाव ताकि उनकी असफलता की पृष्ठि पहचानी जा सके। विद्यार्थियों की रटने दूध खत्म हो गई, बात तो आ रही में नहीं आई और कोने में आई, ए में नहीं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि कमियों व अभाव, तो हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं उनकी किसके लिए, कमियां करने के लिए, पता करने के लिए उसका तकलीफ क्या हो रही है इसको, तब ना हम कहेंगे कि उसको बाहर ले सिखाइए, घर में सिखाएं या स्कूल से बाहर या स्कूल के अंदर। तो क्या सही हुआ मेरा, सी से हो जाएगा। ऐसी चला भैया तो कुल सही हो तो वह दिमाग लगा दे ले वालों वो देने का क्यों दिमाग लगा दिला सर प्याजे में था तो इसमें क्या तब आ रहा है ऐसी 4 में। चलिए तो अब गड़बड़ आने वाला है, इसमें भी आकलन पूछा, आकलन पूछे चाहे मूल्यांकन पूछे, ठीक है ना, चाहे मापन ऊपर बात करें तो सब एक ही जगह आ रहा है घूम फिर के।
देखिए कह रहा है कि छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर क्या करना, तुलना, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति, कौन संबंधित, अर्जन, कार्य विधियों और सूत्रों को के ज्ञान की परख, कार्य विधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख क्या कह रहा है कि अनुसार आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। पाठ रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख, त्रुटि मुक्त मतलब त्रुटि मुक्त थोड़ी परिकलन करेंगे भाई, कमियां पता करके उसका वो करेंगे ना, तो ये तो काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये कह रहा सूत्र उत्तर के ज्ञान की परख, कितना याद के लिए सूत्र बच्चों में कहाँ जाना लिखा है, 1 से 5 में कौन फार्मूला, कोई नहीं फार्मूला। अब ये कह रहा है अर्जन, ये कह रहा है कि तो कट ही गया ना, तो फिर यही हो जाएगा, ठीक है ना। अर्जन मतलब कहीं भी कभी भी किसी से भी, अर्जन को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक। कोनो गड़बड़ हो तो बताइए लो, किसी पे अगर आपको डाउट जा रहा हो कि नहीं ये सही नहीं सर ये होना चाहिए, तो उसको देख लिया जाएगा थोड़ा सा। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं, हाँ इसमें कोई आइडिया नहीं है, ये मानकीकरण आप पा गई तुरंत, ठीक है, रटने पा गई हैं। पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, यह सीखना कि कैसे सीखना ये जानना ज़्यादा जरूरी है। ये सीखना कि कैसे, अभी उस दिन एनईपी पढ़ाए थे ना, ये सीखना कि कैसे सीखना आया भी था का, हाँ तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखिए आप लोग। एक जनवरी 12 जनवरी ना, पहले 3 पल्ला फिर एक बाद हटा के ऊपर कर देती थोड़ी सी, 2 ऑप्शन पढ़ लीजिए। 42 ऊपर करें, ऑप्शन है तो ऊपर किए पढ़ने के लिए, यही तो है ऑप्शन ए बी सी, चारों तो है। देखिए ये है बी एस सी और यहाँ पे हिंदी वाला डी दिख रहा है, अरे यहीं से यही स्टार्ट है। आकलन पद्धति को बदलना जिससे विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण की योग्यता की परख हो, बहुत सही, नहीं है यही है। आगे आप लोग चले, अब हम स्टार्ट करें। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्या पूछा, बस इतना पता है कि एनसीएफ और एनईपी पढ़ा, मतलब पूछ रहा है। पहले देखिए कट क्या रहा है, इसके बाद बात करेंगे। गणित पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित, अभ्यास वाली बात है। गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान फोकस युवाओं की रोजगार पाने की योग्यता को बढ़ाना पे, ठीक है, रोजगार के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके गणितीकरण के लिए पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है प्रोत्साहित करना, लेकिन ज़्यादा ना है, ज़्यादा इस पर जोर हमको देना नहीं है। शिक्षक को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को गणित ओलंपिया नहीं, वे कंपटीशन में नहीं जाना आपको। अभी एक ही दफा पूरा तरह से कट लेना, इला इसको पूरी तरह से मैं काटा नहीं हूँ, लेकिन इसको और इसको मैंने क्या किया, काट लिया है। आकलन पद्धति को बदलना जिससे विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण करना, क्या करना, गणितीकरण करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। बच्चे क्या करना है, गणितीकरण करना है, कि वो थोड़ा तर्क वितर्क करने लगे, सोचने समझने लगे चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसके आधार पर क्या करना है, आगे बढ़ना है। किस पे मार दी, ए पे मारी हो, अरे यही तो कह रहा है, अधिगम सुधारने मतलब अधिगम को बेहतर बनाने के लिए क्या सिफारिश कर रहा है। 16 दिसंबर कुल मिला जुला के एक चीज है, बस तो लोग ढूंढा नेगेटिव पॉजिटिव। एनईपी से तो 5 क्वेश्चन गड़बड़ ना पूछे, एनईपी एनसीएफ से मिला के। चलिए इधर का लिखल है,
प्रतियोगिता, ठीक है ना, विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, ठीक है, तो सही है। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के लिए, किसके लिए, कैरियर के लिए मुहैया कराना, मतलब कहीं ना कहीं रोजगार के लिए, कहीं ना कहीं जॉब के लिए हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहा है। उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो, अनुत्तीर्ण न हो। ऐसा हो सकता है कोई अनुत्तीर्ण न हो, जो नहीं पढ़ेगा भाई अनुत्तीर्ण रहेगा ही रहेगा ना, तो क्या सही हो जाएगा मेरा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब सही हो रहा है। अभी भी एसी चल रहा है क्या, अच्छा बीच में एक बार भी आ गया है, अब वो थोड़ा धोखा हो गया है, वो धोखा हो गया आपके साथ। ये देखिए क्या लिखा है, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान सामाजिकरण, अच्छा एकीकरण पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम के बारे में सही है, पढ़िए जरा तो, ईवीएस के बारे में कौन सा सही है। हटे तो हैं, आज बोल भी तो ज़्यादा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, बस क्वेश्चन अब करा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस क्वेश्चन चाह रहे हैं अटेम्प्ट करें हम। चलिए, कह रहा है कि पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान की एकीकृत रूप से, कहीं ना कहीं दो सब्जेक्ट का नाम ले रहा है बस, किसका, पर्यावरण और विज्ञान, जबकि ईवीएस में क्या है मेरे, सारा कुछ है। ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा एक विषयगत एकीकरण, ये भी दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ये भी क्या है, दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है। यहाँ क्या है, विज्ञान है, सामाजिकरण भी है, मतलब सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण, ये तीनों मिला के हमारी चल रही है 3 4 5 में, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ले कोई एक ही में लेके चलना है, तुरंत बताओ इसको, हवा की तरह कौन सही, पहला मानकीकरण, गैर संदर्भिक और रटना है, तो क्या से हो जाएगा, क्वेश्चन ही पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए रट के आला सब। हाँ तो नहीं तो पढ़िए फिर, चलिए इतना तो ज्ञान है दिमाग में इतना बैठा हुआ है कि नहीं क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दी करिए, हमको लग रहा है सही खत्म नहीं हो पाएगा। 25 क्वेश्चन हो गया, तब सोचा एक 25 क्वेश्चन कराए तब जाके 1 घंटा का वीडियो बन जाए। और थोड़ा व्याख्या कर भी नहीं रहे आज, तो उन्हें पे हालत किया। देखिए 5 के अनुसार ये कह रहा है निष्क्रिय बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई, अच्छा हम क्या बताए थे, छात्र भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए और अध्यापक भी, दोनों सक्रिय होंगे तभी कुछ सीखेंगे ना। पहला हो जाएगा हमारा गलत, बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं है। अच्छा, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ है, ये तो सबसे बढ़िया है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये कहानी यहाँ तक हो गई ख़त्म, और कहला थोड़ी बहुत, जहाँ ले तहाँ तक कहला। ये कूट वाला है, पहले तो इसमें बाहर कर लीजिए कौन कौन आपका सही है। अभी हम लोग के पास 15 मिनट टाइम है, 15-20 मिनट। हाँ ये कूट में, पहले इसको ऑप्शन कर लीजिए। पहले हम देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा सही है। अच्छा कूट मिला लेंगे तब, लीजिए मिला लीजिए, मिला लिए। मिला लिए आप लोग। हम यहीं से देख के चल रहे नीचे से ही।
स्कूल में बच्चों के जीवन को, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना है। डी वाला सही है। डी कोने कोने में है, डी इसमें है या नहीं, डी इसमें है या नहीं है, डी इसमें है या नहीं है। ये तो कई बार में सही हो गया। कहाँ नेगेटिव दिया डी में? अरे ये कह रहा है स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तो डी सही है ना? बी और सी दिया है। किताब शिक्षा से प्रस्थान, अरे सही तो है, किताब शिक्षा से प्रस्थानन मतलब समझ रहे हैं ये। अरे तो रट कर सीखने को हतोत्साहित, तो सही तो है, प्रोत्साहित थोड़ी कह रहा है, हतोत्साहित रट्टे के तो के ना। अरे कहाँ दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, हैराज भाई से तक ये डी देख के बस हम कहते हैं ये सही है, और आप लोग पता नहीं बी पढ़वा रहे रटने पे हतोत्साहित लिखा है। एक शब्द लिखिए, प्रोत्साहित, हतोत्साहित। अरे हाँ ठीक है, हम नीचे से ही पा गए और आप लोग ऊपर से पढ़ते पढ़ते चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये नहीं है। प्रोत्साहित केवल रटने देख रही हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले सिखा रहे थे कि नहीं क्वेश्चन पूरा पढ़ो। चलने दीजिए, बस 15 मिनट और चला लेते हैं, जहाँ तक जा सके ये वाला। आखिर 15 मिनट यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन चलते जहाँ तक जाए। अभी कितना 27 हुआ होगा क्वेश्चन, 27। बताइए 50 क्वेश्चन की बात है, अभी 27 चल रहा है। इतना से एनसीए पे एनईपीआरटी कम हो गया होगा, दिमाग में बढ़ गया है। ये क्या कह रहा है आपसे, ये भैया 3 से कहाँ तक हम करूँ, 5 तक। एक ऐसा विषय के रूप में देखना है जो निम्न संप्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को क्या है आपस में मतलब जोड़ के रखे। तो कौन सब में जोड़ रहा है? ये तो 2 ही सब्जेक्ट है, यहाँ विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा एवं गणित है। यहाँ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण, यहाँ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और तो कहाँ है ये है ना, फिर आपका सी होगा ना। क्या हो जाएगा? सी। जो ईवीएस आपकी पढ़ाई जाती है उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों एक ही में है, शिक्षा। और ये गणित की बात अलग है भाई, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड। चलिए, पीडीएफ बनाने के चक्कर में इतना दिन से रुका था, अब जो है सब ऐसे करा दिया जाएगा प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं क्या सही है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, अच्छी बात है। और रटन अधिगम को महत्व देना, हाँ हतोत्साहित तो याद रखिए। विद्यालय के पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, विद्यालय के पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, सी से हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब आपका दिमाग क्या है, ज़्यादा खुलेगा। फास्ट नहीं हो रहा है गौरव, सी देख लेते हैं। के आकलन पूछा है, बार बार देखा तोलन से क्या पूछा था, बार बार आकलन और मूल्यांकन पूछ रहा है। बार बार क्या पूछ रहा है? आकलन, मूल्यांकन, ठीक है ना, कैसे लेके चलना है ये पूछ रहा है। तो हम लेके चलते हैं, पहला देख लेते हैं। मुख्य रूप से रटने कौशल का क्या? परीक्षण करना, ठीक है, कि सही से रटत हम कुल की ना, और केवल विषय वस्तु अधिगम को प्रोत्साहित करना। अगर यही कह दे हतोत्साहित ठीक है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ठीक। विद्यार्थी का वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, योगात्मक, और केवल यहाँ पे तो दिया ही है, तो क्या से हो जाएगा हमारा, सी से हो जाएगा। 23 दिसंबर 2021 का भैया क्वेश्चन है। ये भी हालात है सर, 2021 क्वेश्चन तो था, उसमें तो रहेगा ना तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया तब वो दिमाग नहीं काम किया। बी, चले देखते हैं। ये कह रहा है कि देखिए, कैलकुलेटर के उपयोग, परीक्षा हट गया, पेपर पेंसिल हम बताए थे क्या होता है, पेपर पेंसिल कलन विधि को समाप्त कर देना है। रुक ले रहे भैया ठीक है, बस पेपर पेंसिल होता तो गलत हो जाता, लेकिन पेपर पेंसिल जो कलन विधि से क्या करना है, समाप्त करना है। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जाता है। तकनीकी का उपयोग नहीं है भाई, अगर यहाँ पे कहीं लिखता मूर्त वस्तुओं का सहारा लेके हम अमूर्त की तरफ जाते तो बात से होती, लेकिन ये क्या है, गणित का उपयोग गणित में अमूर्त, हाँ, तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य अन्वेषण में सहायता करती है। सुसाध्य बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा आम पढ़ वाला तो कमो खत्म हो जाए, ठीक है। ये कह रहा है पेपर पेंसिल कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। जब पेपर पेंसिल विधि को समाप्त करेंगे तभी बच्चा क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, मतलब खोजेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। ये भी ज़्यादा हद तक गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं सही है। अगर रहता मूर्त को साथ लेके हम अमूर्त को समझाते हैं तब भाग के हम यहाँ पे आ जाते हैं। गणित अमूर्त बस हमको इतना समझ में आ रहा है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए, सुसाध्य बनाने के लिए क्या कर रहा है, के लिए क्या जाता है, गणित को सुसाध्य, शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जाता है क्या, प्रौद्योगिक गणितीय अन्वेषण में सहायता करती है। यही सही होगा। लीजिए भाई, इसको देखिए हिंदी में गणित से आया क्या, छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीकी से करने में सक्षम है। यही गलत करवाए थे ना। सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय प्राध्यापक का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहाँ पे गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन, छात्र गणित में अपने जीवन, हाँ कहाँ हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपने अनुभव से पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करना है, जोड़ के सीखना। यही एनसीएफ क्या कहता है। ये बड़ा क्वेश्चन है क्या, ठीक है, आ जाएगा। ऊपर का नहीं दिख रहा है, जल्दी से बढ़ाइए भाई, जल्दी जल्दी। एनसीएफ की बात कर रहा है और नीचे लिखा है बहुत कुछ, तो हम डायरेक्ट एनसीएफ पकड़े चलते हैं। पाठ्यचर्या के गणित गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई, सही बात है, जिससे कि नए विषय को समावेशन किया जा सके, ये भी बात सही है, जो कि उच्च गणितीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन को रोक के रखिएगा। गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेशन से गणित पाठ्यक्रम के परिणाम में वृद्धि हुई है। गणितीय पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार किया जाएगा। श्रेणीबद्ध हटा दा,
प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद कराना चाहिए भाई, करा नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब टीचर को एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तब थोड़ा सा क्या हो ज़्यादा सीखेगा। जहाँ पे जैसे होता है ना मीटिंग उटिंग, तो वहाँ जाना चाहिए टीचरों को मीटिंग में। पेरेंट्स मीटिंग अलग बात नहीं, जो टीचरों की मीटिंग होती है वहाँ जो प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जो समझाया जाता है। अब बात आई एक ठो यहाँ पे, एक ठो कहाँ आई यहाँ पे। कह रहा गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेशन से गणित पाठ्यक्रम परिमाण में वृद्धि हुई है। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरह पता गणित खुद का भाषा आकर खुद के इसके संकेत है, तो और कई विषयों की क्या बात करें। ये कहे गणित को कई विषयों से जोड़ा गया है, ना कि गणित में कई विषयों को जोड़ा गया है। तो अब हमारा क्या से हो जाएगा, बहुत काट छाट हुई है, इसमें सिलेबस को बहुत छोटा किया गया है, जिससे क्या बस्ता का भार क्या हो, कम हो। ठीक है, और रंगीन किताबें और बड़े बड़े सामग्री उसमें उपस्थित होती हैं। लीजिए भाई, ये 28 दिसंबर का है। कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है गलत हो जाएगा भाई, तो आप लोग जाके क्या है, एक बार सन डाला हुआ है वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। कोई रट के यहाँ पे खड़ा नहीं आंसर की नहीं, सब सही है। ठीक है, हो सकता है का क्वेश्चन गलत, लेकिन होगा नहीं वैसे, जहाँ तक उम्मीद है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना, विचार और कौशल को साझा करना। ठीक है, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये भी सही है। बी और देखिए अधिगमकर्ता समझ रहे हैं, बच्चे द्वारा क्या कर रहा है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय खोज करना अपने से। तो अब बी दिख रहा है, और पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, यो सही है। चारों सही ना दे कोनो में, डी वाला ये देखिए ए बी सी है, यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी ए है, यहाँ क्या है डी ए बी है। सारे ऑप्शन सही। जरा इसमें देखिए गलत कौन सा दिख रहा है, क्योंकि ए बी सी डी चार हमको दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस के लिए वर्णन करते हैं, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, एक ही काट दाम तक थी। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का साझा, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। ये डी सारे में दे रहा है, डी तो सही है। प्रेषित क्या कर रही हैं आप, नहीं, अलग अलग है। आप डी और बी देखिए किस में आ रहा है, डी और बी इसमें आ रहा है ना, डी और बी इसमें आ रहा है। सी कर रहा है प्रेषित, रिसीविंग इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड, मतलब ये कर रहा है प्रेषित की जा रही, रिसीव की जा रही जानकारी प्राप्त करना। आप एक काम करिए, आइए डी में, ठीक है ना, सी को हटा दीजिए, क्योंकि पर्यावरण से पूछ रहा है, पर्यावरण सक्रिय क्या करेगा, खोजेगा ही खोजेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन 35 हो गया। हाँ 34 क्वेश्चन हो गया, एक तो ऐसे था। आप थोड़ा फास्ट कराएंगे भाई, ठीक है, खत्म कर देते हैं जल्दी से। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और सीखने के उसका प्रभाव अधिक है, तो उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, यह भाषा नहीं जानती है, जो इस वो भाषा नहीं जानती है, तो कह रहा है हेतल को विद्यालय में सिर्फ हटा दीजिए। बहुभाषा की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। सही है। अध्यापक को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी सीखा है क्या करे उसे भूल जाए, ऐसा तो है नहीं। डी वाला देख लेते हैं, अगर डी रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, बी और डी में देखेंगे क्या सही है। वैसे बी अभी सही है,
हेतल उस अनुमान में भेजा जाना चाहिए जिसमें क्या है, निर्देश का माध्यम अंग्रेजी होते हैं। यहाँ अंग्रेजी लिखा है तो इसकी वजह से क्या है, ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजी वजह से क्या हो जाए, गलत। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन को समर्थन करती है? पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पे अंग्रेजी हटा था। पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पे हिंदी, तो चाहे हिंदी कहें, चाहे अंग्रेजी, चाहे गणित, चाहे उर्दू, चाहे फारसी, किसका सेंस, केवल का। पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पे मातृभाषा, ये बात अभी सही है। पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान संस्कृति शास्त्रीय भाषा निर्देश के माध्यम के रूप में, तो क्या से हो जाएगा, मातृभाषा लेके चलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते चलिए आप, थोड़ा फास्ट में दिमाग में बैठाइएगा। 2020 के अनुसार हाथ क्या करना है, प्रोत्साहित। किसको प्रोत्साहित करेगा, कंठस्थी नहीं, कंठस्थीकरण नहीं भाई। अच्छा, दो जगह भरना है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि अनुसार का प्रयोग, अनुसार का प्रयोग, तो मतलब हस्त लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं, क्या है, हस्त या के सीखने पे प्रयोग को क्या करना, समालोचनात्मक कर लीजिए, चाहे क्या कर लीजिए, चिंतन, तभी ना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। कंठस्थीकरण हटा दीजिए, कंठस्थ हो गया। अनुभव जनित अधिगम, ठीक है, ये दिख रहा है, अनुभव जनित अधिगम। अब प्रत्यास्मरण से इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, सी। ये कह रहा है करके सीखने पे जोर देता है, और ऐसा कि जिसमें लेगा का इन्वॉल्व हो, चिंतन करे, कल्पना करे कैसी चीज़ें हो रही हैं, तब ज़्यादा सीखेगा। बस बस खत्म होने वाला भाई, अरे खत्म कर देते हैं, फिर अगला रहेगा। ये 2021-2022 हो गया ना, अगली बार 2023 का रहेगा पूरा टोटल ऑनलाइन का, ताकि यहाँ से एनसीए पेनीपीआरटी से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब इतना समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, किसके भैया, गणित के लिए। कहाँ, एक अच्छा 1 अच्छा 2 का रटनता, ये कलनी विधि और रटांत अधिगम पे जोर। केवल मौखिक प्रश्न बच्चा एकदम नहीं कर पाएगा भाई। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। ठीक है, कक्षा और इसमें को नहीं पढ़ाना चाहिए, कक्षा 1-2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या सही होगा, लेकिन कौन माध्यम से पढ़ाओ जी, हाँ कला वाला के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से करके पढ़ाएंगे। कौन सा प्रावधान नहीं सुझाव देता है, नेगेटिव ढूंढना है। देखा, रट्टा मार, ठीक है ना, नहीं ढूंढना है ना भाई हमको। ये कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमता को पहचानना, तो अच्छी बात है। सृजनात्मकता पे जोर देना, ये भी क्या है, अच्छी बात है। बी हमारा क्या हो जाएगा, सही, रट्टा मार सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पे बल देना है। रुकल्ला, गड़बड़ ना हुआ ऑप्शन, सही हुआ ऑप्शन। रट्टा मार सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय, वही वाला याद आया, हतोत्साहित और प्रोत्साहित वाली फीलिंग आई। देख रहे हैं, संप्रत्यात्मक समझ पर क्या देना, बल देना। ठीक है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड इस्तेमाल करना, वो सही है। अच्छा, दंड देना ना, यही सही है। नेगेटिव है ना, नेगेटिव फिर पॉजिटिव हम भाग रहे थे। नेगेटिव क्या सही है, डी सही है, नेगेटिव पूछा था। आज का लास्ट क्वेश्चन, सोचे थे ज़्यादा कराने के लिए, लेकिन इतने में बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए, 1 घंटा हो गया, कल भी 1 घंटे क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा किसी चीज़ पे, ठीक है। ये कह रहा है कि लिंग संबंधित विषयों की तथा हसियाकरण के मुद्दों पे समालोचना करना, बच्चे कंठस्थ करने के लिए कला का विकास कराना, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन के महत्व पर
जोर देना, सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, वातावरण संबंधित प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहान करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया क्या? गड़बड़ न हो जाए। ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? लिंग संबंधित विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पे समालोचनात्मक। देखा, चिंतन एक का जगह खाली लिखल है ना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस प्राथमिक स्तर दिया है ना, तो प्राथमिक स्तर पे तो मुद्दा तो बात कहीं ना पहिया लिखा, ठीक है ना। कंठस्थ भी प्राथमिक स्तर पे नहीं कर पाएंगे। प्राथमिक स्तर पे ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पे जोर देना, वातावरण संबंधित प्रमुख मुद्दों को पहचानना, वो प्रत्याहान करना। तो क्या प्रत्याहान मतलब क्या होता है? ये सही है? सी की डी? डी। एक देखिला 39 का ये 39 वाला है, लेकिन 40 वाला नहीं है। हम लोग सही गए थे क्या? 39 40 का ये है। क्या हो जाएगा? दिया ही नहीं आंसर इसमें। कहाँ दिया है? हाँ, ये गया होगा, कोर्ट में वाला क्वेश्चन है, ये कोर्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। अगर हमको करना होता तो ये दोनों के हटा के काम करा, सीखने इसमें रख लिए। वातावरण दे दिया है ना, तो वातावरण के वजह किसको ले लीजिए? इसी को लेके डी ले लीजिए। सी कहाँ लेंगे? दीना ईवीएस पे क्या कर रहे हैं? वातावरण संबंधित प्रमुख, अच्छा मुद्दों है ना, ए मुद्दों तो सी रही, सी होगा। यहाँ मुद्दों पे बहस कहाँ करेगा? ठीक है। तो भैया ये था आपका एनसीएफ, एनईपी और आरटी। टोटल 40 क्वेश्चन लगभग आप पढ़ लिए। इतने से आपका सारा क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अरे तुम लोग खिचड़ी पका देला यार। ठीक है भैया, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे शिक्षण हो, चाहे साइकोलॉजी, चाहे मैथ, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपका खराब है बताइएगा, उस टॉपिक में हम वीडियो बनाएंगे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, प्रूफ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।